ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है। 1971 की सभी मुरलियाँ पूरी हो गई हैं। लगभग 51 मुरलीज थी बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ। उनमें से बहुत सारे पॉइंट निकाले। लगभग 500 पॉइंट्स में से फिर 100 और फिर 40 और फिर 21 स्क्रीन करके। लेकिन ये 21 ये मक्खन की तरह ही हैं। कमाल तो ये है कि बाबा बाबा भी 72 की पहली मुरली में बाबा ने शायद मनन रूपी मक्खन जो है ना वो निकालो। और हम बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी, 69 से ये मक्खन निकाल के सबको दे रहे हैं। एक एक पॉइंट में सच बताऊं ऐसी है जो कमाल की, दिल को छूने वाली। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सब इन पॉइंट्स को अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे, याद रखेंगे और रोज़ाना रिवाइज करेंगे। अगर इतना भी ना कर पाएँ तो रोज़ाना पढ़ लेंगे इसका प्रिंट निकाल के। अगर इतना भी ना कर पाएँ तो रोज़ इस वीडियो को स्पेशल सेव रखें, तो एक बार चला लेंगे तो आपको सारी मुरलियों का मक्खन एक तरह स्मृति आएगी, तो समर्थी रहेगी। तो आज सुनते हैं 1971 की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। पहला, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो ऐसे अनुभव होगा जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी। इसके लिए मैं सुझाव दूंगा, जनवरी मास अभी बाबा ने कहा लगातार अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो, तो कुछ दिन मौन रख के 1 सप्ताह का रखो या ज़्यादा रखो, बहुत कम बोलना, और उसमें लगातार अव्यक्त स्थिति का जब अनुभव करेंगे फिर बाबा ने कहा अव्यक्त वतन की एक्टिविटी स्पष्ट नजर आएंगी। दूसरा, आपको हर एक से मेहनत इतनी करनी चाहिए जो कोई भी आत्मा यह उलाना ना दे कि हमारे निमित्त बने हुए ने हमको इस बात पर ध्यान नहीं खिंचवाया। वह करे ना करे वह हुई उनकी तकदीर। ये बाबा ने कितनी अच्छी बात बता दी कि बाबा कहते उलाना ना दे कोई भी, हमारे निमित्त बने हुए ने ध्यान नहीं खिंचवाया। तीसरा, जब कोई तख्त नशीन होता है तो तख्त पर उपस्थित होने से राज कारोबारी उसके ऑर्डर में चलते हैं और तख्त छोड़ते हैं तो वही कारोबारी, और जब तख्त छोड़ते हैं तो वही कारोबारी उनके ऑर्डर में नहीं चलेंगे। ऐसे आप जब ताज तख्त छोड़ देते तो कर्मेंद्रियां आपका ऑर्डर नहीं सुनती, तो जब तख्त नशीन होते हो फिर कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं, जी हजूर माना सब ऑर्डर में चलती हैं, केवल तख्त पे विराजमान रहें। फोर्थ, संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ ये है व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। एक दिन अभ्यास करके देखो, सारा दिन जरा भी व्यर्थ ना हो, समर्थ ही समर्थ। चाहे मुरली पढ़ो 10 बार पढ़ो मुरली अच्छी तरह, एक बार सारा दिन, एक दिन समर्थ संकल्पों में रह के देखो कितना मजा आएगा। तो सदैव ये स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। कईयों को होता है पता नहीं मेरे को अव्यक्त स्थिति मेरी बन पाएगी या नहीं, बन पाएगी नहीं, बनेगी नहीं। जो ऐसा सोचेगा, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 6th, छठा नंबर, बहुत ही सुंदर बाबा ने सच की डेफिनेशन दी। सच किसको कहा जाता है ये मालूम है? जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेते हो
तो अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना यह है सच। सच वाले अपने वायदे पूरे कर सकेंगे। हमने देखा है कि अक्सर करके अपनी अच्छी अच्छी बातें, सेवाओं में सफलता कैसे प्राप्त किया, क्या क्या किया, मैं क्या अच्छे काम कर रहा हूँ, वो तो सुनाएंगे, पर अपनी कमी नहीं सुनाएंगे। बाबा कहते चाहे जीत चाहे हार दोनों का समाचार बिल्कुल क्लियर दो, इसको कहते हैं सच। 7th, मुख्य 3 दान हैं। एक है मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। जब दिन आरंभ होता है तो प्लान बनाओ, आज के दिन तीनों दान किस रूप से करना है, और दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने हैं, तीनों ही प्रकार का दान किया है। तो बाबा ने महादानी 3 प्रकार का दान रोज करो, प्लान बनाओ इसका। 8th, किसी भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे राजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण की भावना उत्पन्न हो, ऐसे सर्व आत्माओं के सेवाधारी अर्थात कल्याणकारी बनना है। 9th, सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, इससे माया की लड़ाई बंद हो जाएगी। अभी तक माया युद्ध करती है ना, कहते माया बहुत युद्ध करती है। हाँ, बड़ाई करते रहो तो लड़ाई बंद हो जाएगी। बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई देगी। थकेंगे नहीं कभी भी, बाबा ने कहा थकेंगे नहीं। 10th, एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। इसमें बाप की आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। ऐसे उमंग उत्साह उल्लास दिखाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी लाती है। 11th, जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जिस दिन आप मनन की मस्ती में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा कोई आएगा तो लौट जाएगा। कितना अच्छे बाबा तरीके, एक एक कमाल का बाबा बता रहे हैं। 12th, जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राजभाग पहले ऑफर कर देते हैं। अपने को ऑफर करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त ऑफर करेंगे। ऑफर करो तो ऑफरिन मिलेगी। 13th, जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, इसलिए हर कार्य में विजय हो यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देता है। 14th, अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता तो वह बिजनेसमैन के लायक ही नहीं है। बिजनेसमैन अपनी भी कमाई करेगा और दूसरों की भी कमाई कराएगा। इसके लिए अपने आप को 1 सेकंड भी फ्री नहीं रखना। मूंझो नहीं, याद किसको कहें, क्या याद करें, पता नहीं यह याद होती है व नहीं। जानबूझकर अपने को मुंझाते हो। कहीं कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं ये याद है कि नहीं, पता नहीं मैं योग मेरा सही है भी या नहीं। बाबा से सुनो अब क्या है योग। बाप के रूप की याद, बाप के नाम की याद, बाप के गुण की याद, बाप के कर्तव्य की याद। याद तो एक ही हुई ना, इनमें से कोई एक काम भी कर रहे हो। बाबा के गुणगान कर रहे हो दिल से, बाबा के कर्तव्य याद कर रहे हो, रूप पे बुद्धि टिकाई हुई है, ये सब याद ही है। 16th, मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। चैतन्य स्वरूप में सम्मान में स्थित आत्माओं के पीछे
सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। कितना अच्छा बाप दादा ने बताया। 17th, एक कल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, क्योंकि बाबा ने कहा स्थिति डगमग करने के 3 कारण, एक कल्याण, गलानी और हार। लेकिन इन तीनों को कैसे ट्रांसफर करना है? एक कल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, व गलानी को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति, हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर आपके पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। 18th, अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत और दूसरा हिम्मत के साथ उल्लास। 19th, वफादार का मुख्य गुण जो होता है, अपनी जान भी चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे, बाबा के यज्ञ की। अगर संकल्प, समय, शब्द व कर्म इन चारों में से कोई को भी व्यर्थ गवाते हैं, नुकसान के खाते में चला जाता है, तो वफादार नहीं कहेंगे। वफादार व्यर्थ नहीं जाने देगा बिल्कुल, चाहे संकल्प, चाहे समय, चाहे कुछ भी हो। बाबा कहते हैं कर्म, शब्द बिल्कुल नहीं, वफादार है ना। 20th, सारे विश्व का कल्याण, जड़ और चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदैव याद रहना चाहिए। कितना बड़ा बाबा ने जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। सारे विश्व का कल्याण, जड़ और चैतन्य, कोई छोटी बात है क्या? 21 लास्ट, माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघन व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। निर्दोष के ऊपर तरस और रहम आता है ना। तो ये थी, बाबा ने कहा निर्दोष समझो। कोई भी आत्मा निमित्त बनी, लेकिन बाबा ने कहा समझो माया ने मेरी परीक्षा लेनी थी, इसलिए उसको निमित्त बना के मेरा पेपर ले रहे। इसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा निर्दोष समझ के चलो, तुम्हारी वृत्ति भी अच्छी रहेगी, दृष्टि भी अच्छी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे 21 बाबा के ब्रह्मास्त्र, जिससे बड़े से बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।